हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। श्रीकृष्णलीला कथने सुधाक्षं औदार्यमाद्रे गुणशुद्धं वरं वरेण्यं पुरुषमहन्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। श्रीचैतन्यमनुभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजानुलम्बितभुजगङ्कावदातो सङ्कीर्तनैकपित्रो कमलायताक्षो विशम्भरो द्विजवरो युगधरं पालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधाकांत नमस्कुते। तत्कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंड प्रणाम। आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकारो। हरे कृष्णा। तो आज हम सभी एकत्रित हुए हैं गुरु महिमा सुनने के बारे में। तो 18 जनवरी संडे के दिन हमारे गुरुदेव का, जो मेरे दीक्षा गुरु हैं, उनका 105th अपीयरेंस डे था, यानी आविर्भाव तिथि, शुभ आविर्भाव तिथि थी। लेकिन संडे को हमारा क्लास नहीं होता, तो इसलिए क्लास था नहीं तो हम कुछ कर नहीं पाए। वैसे आज भी क्या कर पाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जिनकी वजह से, जिनके बल पे हम ये गीता क्लास कर रहे हैं, क्योंकि मेरे में तो बिल्कुल भी सामर्थ्य नहीं है कि मैं कुछ बोल सकूं। सच में कह रही हूँ, बिल्कुल भी मुझे बोलने का बिल्कुल भी सामर्थ्य नहीं है मेरे अंदर। लेकिन फिर भी यदि हम कुछ कर पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, कुछ समझ पा रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र गुरु के बल पे ही हम ये सब कर रहे हैं। क्योंकि गुरु ही हमें वो शक्ति का संचार करते हैं, वो बोलने का पावर देते हैं, समझने का पावर देते हैं, तभी हम कुछ अध्यात्म में आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा तो सवाल ही नहीं उठता कि हम कुछ कर सकें। गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो मिलाए। ये दुआ हम सभी ने सुना हुआ है। गुरु और गोविंद दोनों सामने खड़े हैं, तो हम किसके पांव पड़ेंगे? सोचने में मतलब एक बार आप चकरा जाएंगे ना कि हम गुरु जी भी खड़े हैं, गोविंद भी खड़े हैं। गोविंद वो है जिसने की सृष्टि बनाई है, तो किसके पांव पड़े हम? पहले भगवान के, क्योंकि बड़े तो भगवान ही है ना। लेकिन कहा गया है नहीं, भगवान के नहीं, आप गुरु के पांव पड़े, क्योंकि गुरु ही वो हैं जिन्होंने आपको गोविंद से मिला दिया है। हमने तो गोविंद को देखा नहीं, हमें तो पता नहीं भगवान कैसे दिखते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या है, कुछ नहीं जानते हम गोविंद के बारे में। हमने ना देखा, ना हम कभी देख पाएंगे। लेकिन जो गोविंद की कृपा मूर्ति है, जब गोविंद चाहते हैं कि हम किसी भक्त को अपने और खींचे और अपने धाम बुलाना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं? उस व्यक्ति को गुरु से मिला देते हैं। तो गोविंद की ही कृपा जो है वो गुरु के फॉर्म में इस धरा पे आती है।
तो भगवान की कृपा मूर्ति कहते हैं ना, गोविंद की जो कृपा है, भगवान को यदि किसी पे दया आती है तो वो गुरु का फॉर्म ले लेता है, वो कृपा उनकी, और वो इस धरा पे उतरते हैं। हम लोग अपने अपने कर्मों की वजह से जन्म लेते हैं, हमारे कर्म की वजह से हमें फोर्सफुली जन्म लिया जाता है, हमको धक्का मार के जन्म दिया जाता है। लेकिन गुरु जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, वो भगवान उन्हें भेजते हैं, वो भगवान के धाम में ऑलरेडी होते हैं, और वो भगवान उनको बोलते हैं कि आप नीचे उतरिए और जाइए। ये जो जीव हैं बहुत ही इस संसार में फंसे हुए हैं और बहुत त्रितापों से तड़प रहे हैं, तो इनको आप हेल्प करने के लिए आप नीचे उतरिए और एक साधारण सा मनुष्य का रूप देह धारण करके आप आइए। तो वो गुरु एक साधारण मनुष्य के रूप में इस धरा पे आते हैं, जो कि साधारण कभी भी नहीं होते। उनका जो कलेवर होता है, कलेवर यानी उनकी जो बॉडी होती है वो चिन्मय होती है, आध्यात्मिक होती है, एटर्नल होती है। जैसे भगवान की होती है वैसे उनकी बॉडी भी एटर्नल होती है। लेकिन हम लोगों को लगता है कि एक साधारण सा व्यक्ति है, बूढ़ा सा ही व्यक्ति है, बूढ़ा हो रहा है, रोगग्रस्त हो रहा है, हमारी तरह ही उठ रहा है, हमारी तरह ही सो रहा है, सब कुछ हमारे जैसे ही कर रहा है। तो हमारे अंदर क्या होता है, दोष भाव आ जाता है कि ये तो साधारण व्यक्ति है। लेकिन हमें समझना चाहिए कि गुरु वो है जो हमें भगवान से मिलाता है और भगवान के विषय में हमें बताता है। भगवान के विषय में बता करके कानों के जरिए अपनी सुंदर सुंदर हरी कथाएं सुना सुना करके हमारे कानों में भगवान का दर्शन कराता है। तो इसलिए गुरु के पैर पड़ने चाहिए, भगवान को बाद में, क्योंकि गुरु ही हमें भगवान से मिलाते हैं। तो हमें हमेशा गुरु की ही आरती पहले करनी होती है। यही नियम है कि गुरु की पहले आरती करिए, उसके बाद ही आप भगवान की आरती करें। तो हमारे गुरु का डिसअपेरेंस डे था, डिसअपेरेंस नहीं, अपेरेंस डे, यानी कि उनकी आविर्भाव तिथि, आए थे वो, प्रकट हुए थे इस दुनिया में, इस दुनिया में प्रकट हुए थे वो। तो 1921 1921 माघ मास मौनी अमावस्या के दिन उनका आविर्भाव हुआ था, यानी उनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था, बिहार के बक्सर ज़िले में, बिहार में बक्सर ज़िले में तिवारीपुर गांव में, जो कि गंगा के किनारे है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। और उन्होंने रात्रि में हमारी रात्रि नहीं तो ब्रह्म मुहूर्त कह सकते हैं, 2 बजे, है ना, ब्रह्म मुहूर्त में उनका जन्म हुआ था। और उनके माता और पिताजी थे वो भी भक्त थे, बहुत ही अच्छे उच्च कोटि के वैष्णव थे। उनका जो दीक्षा हुई थी वो श्री संप्रदाय में हुई थी, श्री संप्रदाय में उनकी दीक्षा हुई थी। और उनके परिवार के माता पिता और सभी जो जन थे सभी श्री संप्रदाय से दीक्षित थे, और घर में हमेशा भक्ति भाव का माहौल रहता था। और वो हमेशा घर में मतलब चर्चा होती थी, धर्म सभाओं का आयोजन होता था। और उनके पिताजी जो थे वो भी बहुत बड़े भक्त थे। तो वो हमेशा क्या करते थे, अपने पुत्र को यानी हमारे गुरु महाराज को हमेशा साथ में रखते थे। जहाँ जहाँ भी वो कहीं रामायण भागवत का, रामचरितमानस का पाठ होता था, वहाँ वो उनको हाथ पकड़ के लेके जाते थे। तो बचपन से ही उनके अंदर जो थे ये संस्कार उत्पन्न हो गए थे। बच्चे को आप जो जैसा बनाना चाहते हो वैसे ही संस्कार आप डाल सकते हो। चाहे तो फिल्मी गाने सुना सुना करके उनको ऐसा माया में ढकेल दीजिए अपने बच्चे को आप, या उसको भगवत भजन से जोड़ करके थोड़ा थोड़ा उसके अंदर हरि नाम डाल डाल के उसको भगवत मार्ग की ओर आप उसको अग्रसर कर सकते हैं। ये एक माता पिता पे पूर्णतया है कि वो क्या बनाना चाहता है अपने बच्चे को। तो इसी तरह से उनके जो पिताजी थे हमेशा गुरुदेव को साथ में लेके जाया करते थे। तो इस तरह से उनके अंदर जो बीज था बचपन से ही डला हुआ था। हालांकि वो तो एक मुक्त पुरुष हैं ही, वो तो भगवान के आदेश से इस धरा पे आए थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे आते हैं तो वो एक आचरण करके दिखाते हैं। एक सामान्य जीव की तरह जन्म लेते हैं, सामान्य जीव की तरह शिक्षा देने के लिए कैसे हमें जीना चाहिए वो सारा आचरण वो करके स्वयं अपनी लाइफ में वो दिखाते हैं। तो उनका जो भजन की ओर स्वाभाविक झुकाव था, वो बाल्यकाल से ही बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे वो। तो बचपन से ही उनको हमेशा मतलब जितने भी
रामायण, भागवत, गीता, इन सब के श्लोक जो थे काफ़ी कंठस्थ हो गए थे, क्योंकि हमेशा से घर में ऐसा वातावरण था। पिताजी भी भजन भाव करते थे और साथ में बच्चों को लेके करते थे, तो ये सब उनके अंदर ऑलरेडी कंठस्थ था। और वो राम जी के बड़े अच्छे भक्त थे। हमारे गुरु महाराज बचपन में राम के बहुत ही अच्छे वाले भक्त थे। हमेशा वो क्या करते थे, तुलसीकृत रामायण का पाठ करते थे। और जब भी वो कथा होती थी, जब वो सीता जी का वनवास होता था ना, ये सब जब वो सुनते थे, जो ऐसा करुणामय जब ऐसा प्रसंग आता था, तो वो हमेशा अश्रुपात करते थे, वो रोना शुरू कर देते थे। मतलब भाव विभोर हो जाते थे और रोना शुरू कर देते थे कि कैसे सीता जी को मतलब अग्नि में परीक्षा देने के लिए कहा गया। ऐसा कोई भी प्रसंग आता था तो रोने लग जाते थे वो। तो राम जी के प्रति उनकी बहुत ही अटूट आस्था थी। तो इसके वजह से क्या हुआ, एक दफ़ा उनको उनके साथ में ऐसी घटना हुई जो कि साक्षात कह सकते हैं घटना। तो रामचंद्र जी ने एक दफ़ा क्या हुआ, स्वप्न में उनको दर्शन दिया, क्योंकि वो राम जी के प्रति हमेशा आसक्ति बहुत ज़्यादा थी और हमेशा उन्हीं के ही कथा कीर्तन रामायण पाठ सब चलता रहता था। तो राम जी के प्रति अटूट अटूट भक्ति उनके अंदर हो गई थी। तो जब वो रात को जब सोते हैं, एक दफ़ा क्या हुआ, उनको राम दरबार के दर्शन हुए। हालांकि वो सो मतलब पूरी तरह से सोए भी नहीं थे, जो तंद्रा कहते हैं ना, थोड़ा आधी नींद आधी, ऐसे तंद्रा में उनको राम दरबार के साक्षात दर्शन हुए। रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी और साथ में हनुमान जी सब आए। तो जैसे ही वो उन्होंने दर्शन किया, उनके दर्शन करके वो बड़े प्रसन्नचित हो गए। और जैसे ही उनके चरण स्पर्श करने के लिए वो दौड़े, आगे बढ़े, तो वैसे ही वो अंतर्ध्यान हो गए सभी के सभी। तो ये उन्होंने अपने आत्मकथा में बताई है ये सारी बातें। उनकी आत्मकथा भी यूट्यूब पे है। अगर आप चाहो तो मैं इसको शेयर कर दूँगी, आप लोग सुन लीजिएगा। ये सारी बातें उन्होंने खुद अपने मुँह से कही हैं। तो वो अंतर्ध्यान हो गए। और हमारे गुरुदेव जो थे, बचपन में बहुत ही सीधे-साधे थे। उनकी माताजी कहती हैं, वो खुद कह रहे थे कि हमारी माँ बताती हैं कि तुम बचपन में बहुत ही भोले थे। एक जगह जहाँ बिठा दो वहीं बैठे रहते थे, बिल्कुल चंचल, यानी और दूसरे बच्चों की तरह बहुत बदमाश नहीं थे, नटखट नहीं थे, बहुत भोले थे। तो सभी लोग मुझे भोला भंडारी कह के बुलाया करते थे। उनकी आत्मकथा में वो स्वयं कह रहे हैं कि मुझे सभी लोग भोला भंडारी कह के बुलाया करते थे, क्योंकि मैं बहुत ही भोला भाला था और राम जी का भक्त था। और हर चीज़ में वो अव्वल थे। भजन तो वो करते ही थे, बचपन से ही सारे श्लोक और ये सब उनको याद हो गए थे बचपन में ही, क्योंकि माता पिता ब्राह्मण तिवारी फैमिली, यानी ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ था। तो बचपन से ही वो पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अव्वल, बहुत होशियार, खेल कूद में अव्वल, हर चीज़ में अंक अव्वल, हर चीज़ में आगे रहते थे, फर्स्ट आते थे। 2 मील की दौड़ दौड़ होती थी, या रेसिंग जो होती है ना, 2 मील की, 5 मील की, जितने भी रेसेस होती थी उसमें वो फर्स्ट। लॉन्ग जंप, हाई जंप, उसमें फर्स्ट। नौका विहार प्रतियोगिता होती थी, नाव चलाने वाली, उसमें फर्स्ट। साइकिलिंग में फर्स्ट। यानी सब चीज़ों में वो हमेशा अव्वल आते थे। यानी ऐसे कह सकते हैं हमारी लैंग्वेज में ऑलराउंडर। खेल कूद में या पढ़ाई में या भजन भक्ति में, हर चीज़ में वो फर्स्ट आते थे। ठीक है। तो खेल कूद में वो बहुत ज़्यादा आगे थे, फिजिकल एक्टिविटी अच्छी थी उनकी, काफ़ी अच्छा करते थे। तो इसी बेस पे उनको बहुत ही जल्दी पुलिस में नौकरी मिल गई। पुलिस में उनको नौकरी मिल जाती है। तो पुलिस विभाग में जब वो नौकरी करते थे, तो उस टाइम पे क्या हुआ, एक दफ़ा शिला प्रभुपाद जी के शिष्य, जो शिला प्रभुपाद जी, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी है ना, जो स्वामी महाराज इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, उनके गुरुदेव, वो उनके कोई शिष्य, नरोत्तम ब्रह्मचारी नाम से कोई शिष्य, प्रचार प्रसार के लिए वो इनके गांव तिवारीपुर गांव में आए। किसी पुलिस अधिकारी ने, जो भक्त होगा, उसने बुलाया था। उन्होंने भागवत कथा का आयोजन किया था प्रचार के लिए। तो वो नरोत्तमानंद ब्रह्मचारी जी, वो उनके गांव में आए और उन्होंने वहाँ पे कथा करी, कृष्ण कथा करी। भागवत जी में तो कृष्ण कथा ही है ना। तो उन्होंने वो कथा सुनने लगे। तो रोज़ वो सुनने जाते थे, क्योंकि उनकी धार्मिक प्रवृत्ति के तो थे ही, उनको बहुत ही आनंद आता था कथा कीर्तन में। तो वो जाके वहाँ रोज़, हालांकि वो ज़्यादा बहुत बड़े नहीं थे, उम्र में छोटे ही थे ना, यंग एज में।
तो वहाँ पे कथा वो रोज़ सुनने जाते थे नियम से, और सुनते सुनते उनको कथा में बड़ा इंटरेस्ट आने लग गया। और उन्होंने, क्योंकि वो गौड़ी संप्रदाय से जुड़ी थी, गौड़ी संप्रदाय का अर्थ क्या होता है? जो राधा रानी के फॉलोअर्स होते हैं, गौरी, राधा रानी गौरी है ना, तो गौरी के फॉलोअर्स, या गौड़ी का अर्थ ये होता है कि राधा पक्षी जो लोग होते हैं ना, राधा रानी की तरफ ज़्यादा झुकाव होता है। जो गौड़ी संप्रदाय के लोग होते हैं, राधा रानी के पक्ष में होकर के वो राधा रानी की चरणों की सेवा की वो कामना करते हैं। तो ऐसी वाली भक्ति को कहते हैं गौड़ीय। तो वहाँ पे उनकी आसक्ति बहुत ज़्यादा हो गई, और उन्होंने काफ़ी सारे, तो राम जी के पहले डिवोटी थे ना, राम जी के भक्त थे, राम जी के प्रति उनकी बड़ी आसक्ति थी। तो ये वाली जो राम वाली आसक्ति है ना, वो धीरे धीरे चेंज होने लगी जब ये कथा सुनी उन्होंने नरोत्तमानंद ब्रह्मचारी के मुख से। जब ये कथा श्रवण करी, तो कथा श्रवण करते करते उनके अंदर राधा कृष्ण के प्रति प्रीति जग गई, राधा कृष्ण के प्रति भक्ति उदय होने लगी, और वो इस गौड़ीय संप्रदाय को और अधिक जानने की उनके अंदर जिज्ञासा हुई। और उन्होंने क्या करा, वहाँ बैठ करके उन्होंने उनसे, ब्रह्मचारी जी से, कथावाचक से काफ़ी क्वेश्चंस करे कि ऐसा क्यों, ये क्यों, ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछते थे वो। जो जिज्ञासु डिवोटी होते हैं तो उनके मन में तो क्वेश्चंस आएंगे ही, वो पूछते हैं। तो उन्होंने काफ़ी क्वेश्चंस करे, फिर उनको सेटिस्फैक्ट्री जवाब मिला। फिर वो जब चले गए, उसके बाद में भी उन्होंने क्या करा, उनको पत्र व्यवहार करके उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते रहे, अपनी जिज्ञासा को वो पूरी करते रहे। फिर धीरे धीरे उनकी जो पूरी की पूरी जो भक्ति थी वो राधा कृष्ण की ओर मुड़ गई, और उनका बड़ा ही झुकाव हो गया राधा कृष्ण की ओर। और झुकाव ही नहीं, बल्कि उनको वैराग्य भी होने लगा, तो उनको ये समझ में आया कि भाई गौड़ीय सिद्धांत तो बड़ा ऊंचा सिद्धांत है। और जब नई बात सुनी तो उनको जिज्ञासावश बहुत सारे प्रश्न पूछे उन्होंने। फिर बाद में उनको वैराग्य सा होने लगा। फिर उन्होंने काफ़ी, मतलब घर छोड़ने का निर्णय लेने लगे वो। उन्होंने कहा कि मैं घर छोड़ दूंगा, ऐसे मन में उनके भाव आने लगे कि मैं सब छोड़ छाड़ के मठ में जाके भगवान की भक्ति में ही लगूंगा। तो ऐसा सोच करके उन्होंने क्या करा, एक दफ़ा घर पे भी कुछ नहीं बताया, और नवदीप धाम, वो जो आए थे ना ब्रह्मचारी, नवदीप धाम से आए थे, वहाँ पे वो जाने के लिए तैयार हो गए। ना उन्होंने नवदीप धाम में भी कुछ बताया, ना अपने घर में कुछ बताया, और वो घर से एकदम से निकल गए, घर से चले गए बिना कुछ बताए। कि उनके अंदर इतना ज़्यादा वो था, भक्ति इतनी ज़्यादा, वैराग्य इतना लेवल का था कि मुझे तो जाना है, मुझे जानना है और जानना है ऐसे। और वो निकल गए, और बिना कुछ बताए वो नवदीप धाम के स्टेशन पे वहाँ पे रुके। तो 1921 में उनका जन्म हुआ था, तो कितनी पुरानी बात है। तो उस टाइम की बात है। उस टाइम, आज भी अगर आप नवदीप धाम जाते हो ना, तो वहाँ पे ज़्यादा डेवलप्ड एरिया नहीं है, आज भी बहुत ज़्यादा बड़ा स्टेशन नहीं है वो। वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु की जन्म स्थली है, लेकिन फिर भी छोटा गांव है वहाँ पे, है ना। तो लेकिन आज के हिसाब से कंपैरिजन में, पहले तो बिल्कुल भी वो नहीं था ना, लाइटिंग भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, स्टेशन भी बहुत ही खंडर टाइप था। तो उस टाइम पे वो जैसे ही वो उतरे, तो अब वो आ तो गए, लेकिन उनको लगा कि अब मैं जाऊँ कहाँ, ना मुझे मठ का एड्रेस पता, मठ कहाँ पे है मुझे ये भी नहीं पता, कहाँ जाऊँ मैं। और घर पे तो बता के आए ही नहीं थे, लेकिन जाना कहाँ है ये समझ में नहीं आ रहा। वो सोचते सोचते ट्रेन से उतरे कि जाऊँ कहाँ, कुछ पता नहीं, एड्रेस नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। ऐसे सोचते सोचते वो ट्रेन से जैसे ही उतने में ही उन्होंने देखा कि सामने से एक व्यक्ति हाथ में लालटेन लेकर के आ रहा है, और लालटेन लेकर के आकर के वो बोलने लगा। वो थोड़ा बंगला लैंग्वेज भी था ना, तो गुरुजी लेक्चर में कहते तो कहते तिवारी जी, उनका नाम था तिवारी, तो कहते तिवारी जी, बंगला भाषा में या उड़िया भाषा में जो भी, तो उधर के थे वो। तो उन्होंने कहा तिवारी जी कौन है, तिवारी जी, तो वो ऐसे बोलने लगे, वो ऐसा कह रहे थे, मैंने उनके सुने जो शब्द। तो कहते तिवारी जी कहाँ है तिवारी जी, तो उन्होंने कहा हाँ मैं हूँ, बताइए क्या बात। बोलते कि हमारे गुरु महाराज ने आपको लेने के लिए भेजा है। तो बोलते उन्हें कैसे पता चला, मैंने तो इन्फॉर्म किया ही नहीं था कि मैं आ रहा हूँ, उन्हें कैसे मालूम पड़ गया। तो यही होता है कि गुरु जो है अंतर्यामी होता है, और वो शिष्य कहीं पे भी बैठा हो, किसी भी वर्ल्ड के कोने में, यदि सद शिष्य जो है, मतलब उसके अंदर भाव ऐसा है कि मुझे गुरु धारण करने हैं, तो वो गुरु जो होता है वो ढूंढ ही लेता है शिष्य को भी, और शिष्य से वो कनेक्टिविटी उसकी होती है। एक जन्म का नहीं होता ये, हमारा माता पिता जो होते हैं इसी जन्म के लिए होते हैं,
इस जन्म के माता पिता अलग, अगले जन्म पे कुत्ते बने तो कुत्ते वाले माता पिता, बिल्ली बने तो बिल्ली वाले माता पिता, यदि इंसान भी बने तो भी डिफरेंट माता पिता, सेम नहीं होते। इसी जन्म का साथ है हमारा, इस जन्म के रिश्ते नातों से इस जन्म का ही साथ है। लेकिन गुरु का जो साथ होता है वो जन्म जन्म का होता है। जो आपके आज गुरु बने हैं, इस जन्म में यदि आप भक्ति ठीक से नहीं कर पाए, 20% भक्ति करी, नेक्स्ट लाइफ आपको दोबारा जन्म लोगे तो वही गुरु आपको दोबारा से आएंगे आपको फिर आगे बढ़ाने के लिए। जरूरी नहीं है कि यही रूप में आए, वो रूप अलग लेके भी आ सकते हैं, लेकिन वही गुरु आपको बार बार आएंगे जब तक कि आप को भगवत धाम लेके ना जा सके। तो जो गुरु होते हैं वो आपके इटर्नल पेरेंट होते हैं, जो हमेशा माता पिता, एक माँ आपको कितना, मतलब कहते हैं ना कि एक माता का वात्सल्य इस संसार में हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा होता है। कहते हैं ना माँ से ज़्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता आपको, है ना, ऐसे ही बोलते हैं ना कि माता से ज़्यादा कोई फेथफुल आपका है तो वो माँ ही है। माँ से ज़्यादा प्रिय कोई नहीं हो सकता, माँ से ज़्यादा वात्सल्य आपको कोई नहीं दे सकता, कोई आपका शुभ चिंतक नहीं हो सकता, ऐसा कहते हैं। लेकिन बाकी और रिश्तों में कुछ भी हो सकता है, भेद मिलावट हो सकती है, लेकिन माता के प्रेम में नहीं होती है। लेकिन गुरु के लिए कहा गया है कि हजारों माताओं का वात्सल्य यदि इकट्ठा किया जाए, हजारों हजारों माताओं का वात्सल्य यदि इकट्ठा किया जाए, उतना वात्सल्य एक गुरु के अंदर होता है। तो गुरु जो हमारे होते इटर्नल माता पिता हैं, वो दोनों मिलके एक कर लो तो इटर्नल माता पिता, इटर्नल पेरेंट हमारे हैं, जो हमको इस दलदल से, इस संसार रूपी दलदल में जो हम फंसे हुए हैं, यहाँ से वो हमें अपनी कथाओं के माध्यम से लेकर के, खींच करके हमको उस लोक तक लेके जाएंगे जहाँ पे कभी भी हमें कोई कष्ट नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी, ना बुढ़ापा होगा, ना कोई परेशानियां होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर्फ सुख ही सुख। जैसे भगवान सुख में आनंद में रहते हैं ना, उसी तरह से उनके भक्त भी यदि वहाँ पहुँच गए तो वो भी भगवान की तरह ही हमेशा आनंद में रहेंगे। तो वो इटर्नल फादर हैं जो हमको इस मुसीबत से निकाल के ले जाते हैं। तो हमारे लिए गुरु देखो कितना कुछ करते हैं, तो इसीलिए वो उनको समझ में आ गया। तो यहाँ पे जैसे उनको मालूम पड़ा कि उनके गुरुदेव शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, जो उनके गुरुदेव के गुरुदेव हैं, यानी हमारे दादा गुरु, परम गुरुदेव कहते हैं, दादा गुरु को परम गुरुदेव कहते हैं। तो जो हमारे यानी मेरे परम गुरुदेव, वो उन्होंने सज्जन सेवक ब्रह्मचारी नामक एक व्यक्ति को, जो कि वामन महाराज जी थे, शिला वामन महाराज जी, बाद में जब संन्यास होते हैं तो नाम चेंज हो जाता है। तो ब्रह्मचारी जब व्यक्ति जन्म लेता है तो एक माता पिता नाम देते हैं। तो हमारे गुरुदेव के में एक विशेषता बात ये भी है, तो उनका हमेशा नारायण नाम रखा गया। जब उनका जन्म हुआ था तो उनके माता पिता ने उनका नाम रखा था नारायण, नारायण तिवारी। फिर जब वो ब्रह्मचारी बन गए, जब उन्होंने, अभी आगे मैं कथा बता रही हूँ, इसमें आगे जब वो छोड़ छाड़ के आ जाएंगे, तब उनको, जब वो ब्रह्मचारी बनते हैं तो उनका नाम होता है गौर नारायण, गौर नारायण। फिर जब वो उसके बाद में जब वो संन्यास लेंगे तब उनका नाम चेंज हो जाता है शिला नारायण गोस्वामी महाराज। तो तीनों टाइम पे नारायण 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 कॉमन रहा उनका। तो इससे भी समझ में आता है कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो राधा रानी के निज जन थे। राधा रानी की कोई सखी, मंजरी, राधा रानी की मंजरी, मैंने कई दफ़ा ये शब्द बोला है अपने प्रोग्राम में। मंजरी का मतलब होता है, सखियाँ होती हैं जो राधा रानी के लेवल की हो गई, फ्रेंड्स, लेकिन मंजरियाँ जो होती हैं वो कौन होती है, और छोटी छोटी लड़कियाँ, दासियाँ। जो सखियों का एंट्री जो होती है ना, राधा रानी का जो निज स्थान है, गुप्त स्थान जहाँ राधा कृष्ण आराम करते हैं, वहाँ तक नहीं जा सकते वो। लेकिन मंजरियाँ जो हैं वो हर जगह जा सकती हैं, चाहे वो राधा रानी कहीं पे भी बैठे हो, चाहे वो अंदर सो भी रहे हो, तो मंजरियों की एंट्री हर जगह है। तो मंजरियाँ हर जगह जा कर के राधा कृष्ण की सेवा में लगी रहती है। तो हमारे संप्रदाय का जो ये वो है ना भाव, ये मंजरी भाव है कि हम लोगों को क्या, गौड़ी संप्रदाय में लोगों को क्या बनना है, मंजरी, जो राधा कृष्ण के बिल्कुल निकटतम है, एकदम निकट है और हमेशा सेवा में हाजिर रहती है। तो ये राधा दास्यम, राधा दास्यम ये जो भाव है, ये हमारे संप्रदाय का भाव है। हम लोग को क्या अचीव करना है, राधा रानी की दासी बनना है। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बता देती हूँ बीच में ही, राधा दासी क्यों बनना है। तो बीच में एक कथा सुना देती हूँ आपको। गोपेश्वर महादेव
गोपी कैसे बनेगी। तो आपको पता है ना गोपेश्वर महादेव की कथा, जब वो रास में एंट्री हो रही होती है, तो रास में एंट्री लेने के लिए तो शिव जी को एक दिन मन करा कि मैं भी रास में जाऊं। तो वो अंदर जाने के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आदमी को अलाउड नहीं है। आदमी एक कृष्ण ही है, बाकी वहाँ पे सब गोपियाँ हैं। ठीक है, तो फिर उनको बोला गया नहीं आप अंदर नहीं घुस सकते। तो उन्होंने बोला कि फिर वो जाए गए वापस, उन्होंने प्रार्थना करी कि मुझे जाना है। तो नारद जी ने उन्हें कहा कि ठीक है, यदि आपको जाना है तो मैं आपको एक शर्त पे, आप ये नारद कुंड में जाके आप डुबकी लगाओ, गोपी शरीर लेना पड़ेगा आपको, तभी जा सकते हो। तो उन्होंने गोपी वेश, जब वो गोपी बन गए, पूरा लहंगा पहंगा सब पहन लिया, उसके बाद में जब वो एंट्री करी तो अंदर आए, एंट्री मिली। तो जैसे ही उनको वो एंटर कर गए रास में, लेकिन वहां पे क्या हुआ, जो बाकी गोपियां थी ना वो देखती कि आज कुछ मजा नहीं है। कृष्ण बोले कोई आनंद नहीं आ रहा, कोई विजातीय यानी कोई दूसरा व्यक्ति आ गया है यहाँ पे, कोई विजातीय अंदर घुस गया है, कुछ आनंद की अनुभूति नहीं हो रही है, क्या बात है। तो गोपी ने बोला देखते हैं कौन विजाती आ गया। तो वो देखने लगी आसपास कौन अलग आ गया, यहाँ पे कौन अलग सा व्यक्ति है। तो देखते हैं कोई मोटी सी चौड़ी सी लंबी सी गोपी है, घूंघट में अपना मुंह छुपा के बैठी हुई है। तो उनको बोला भाई तू कौन है। तो थोड़ा शक हुआ ना, डाउट हुआ। तो तू कौन है, कहाँ से आई है, कौन तेरा कसम है, कौन गांव से है, कौन तेरा ससुर है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे। अब शिव जी बोले भाई मेरा कौन सा कसम और कौन सी ससुर, क्या बताऊं, कौन सास, मुझे कुछ नहीं पता। तो उनको तो कुछ होता ही नहीं, उनको पता ही नहीं है। तो लोग उनके पीछे पड़ के बता बता कहाँ से, और उनको गुलचे मारना शुरू कर दिए। गुलचे का मतलब मुंह पे मुक्के मारना शुरू कर दिए गोपियों ने मुंह पे, बोल सच बोल, कौन है तू, कौन है। शिव जी को इतने गोपियों ने गुलचे मुक्के मारे, मुंह पे धड़ 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 पिटाई कर दी उनकी। और शिव जी भागे वहां से, और रोते रोते नारद जी के पास पहुंचे कि ये गोपियां मुझे पिटाई कर रही, बचाओ मुझे। तो फिर वो आए, नारद मुनि बोलते कि अरे भाई ये मेरा शरणागत है, इसे मत परेशान करो। फिर कृष्ण बोले कि ठीक है, तुम्हें मैं बोलता हूँ कि तुम गोपेश्वर महादेव के रूप में ब्रज में रहोगे, लेकिन तुम्हारी एंट्री, तुम्हारी ही कृपा से कोई रास में प्रवेश कर पाएगा, भक्ति में प्रवेश कर पाएगा। आप यदि जिस पे कृपा करोगे, गोपेश्वर महादेव को हमें प्रणाम करते ना, ताकि वो हमें अंदर जाने की, ब्रज में जाने की परमिशन दे, राधा कृष्ण की लीला में रास में जाने की हमको परमिशन दे। तो गोपेश्वर महादेव को भगवान कृष्ण ने ये आशीर्वाद दिया था, आपकी कृपा से आप जा पाओगे। लेकिन महादेव को खुद को एंट्री नहीं दी। तो महादेव बड़े खुश हो गए, वहां बोलते अरे लेकिन मेरा क्या, मुझे भी तो रास में जाना था, मुझे तो एंट्री मिली ही नहीं। तो मतलब महादेव को एंट्री नहीं मिली। गोपियों में इतना पावर है, उनकी गोपियों में, उनकी मंजरी में इतना पावर है कि महादेव को भी वो बाहर रोक पाते, उनको भी एंट्री नहीं दे पाते। तो इतना पावरफुल है इनका वो। जब राधा और कृष्ण अकेले, जब राधा रानी और अपनी सखियों के साथ में अकेले होती है कुंज में, वहां पे बैठी होती हैं, तो उतने में कृष्ण आते हैं, कहते हैं कि मुझे अंदर जाना है राधा जी से मिलने। तो उनकी मंजरी, रूप मंजरी, जो रूप गोस्वामी है ना, वो रूप मंजरी है राधा कृष्ण की लीला में। ये जितने भी गोस्वामी गण हैं सब एक मंजरी फॉर्म में होते हैं राधा कृष्ण की लीला में, क्योंकि वो उनकी सेवा में लगे होते हैं। क्योंकि राधा रानी उनको भेज देती है धरती पे हम जैसे जीवों पे कृपा करने के लिए, तो वो गुरु फॉर्म में आ जाते हैं। वैसे हमारे गुरुदेव भी वो रमण मंजरी के रूप में हैं उस लीला में, राधा कृष्ण की लीला में वो रमण मंजरी हैं। ठीक है, तो जैसे ही वो कृष्ण जब जाने की कोशिश करते हैं अंदर, तो मंजरियां, रूप मंजरी आके रोक देती है कि रुको यहाँ पे। तो कहते हैं कि मुझे मिलना है, मुझे अंदर जाने दो। तो कहते हैं कि रूप मंजरी कहते हैं नहीं जा सकते, राधा रानी का किशोरी जी को आदेश नहीं है, आप अंदर नहीं जा सकते। तो वो उनकी काकू विनती करते, काकू विनती यानी हाथ पैर जोड़ते, नहीं नहीं हमें मिलने दो, मुझे मिलना है, मुझे राधा रानी से मिलना है, तुम्हारे पैर पड़ो, तुम्हारे हाथ पड़ो, मुझे अंदर जाने दो। मतलब इन मंजरियों का इतना पावर होता है कि वो जहाँ कृष्ण जो विश्व ब्रह्मांड के मालिक है, जिन्होंने 14 भुवन अनंत अनंत ब्रह्मांड के बनाने वाले हैं, सृष्टिकर्ता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, सब कुछ उनसे निकल रहा है। हम गीता पढ़ रहे हैं ना, हमने देखा, हमने सुना कैसे क्या हो रहा है, जो ध्यान से सुन रहा है उसको सब पता है ना। तो किस तरह से कृष्ण ही सब कारणों के कारण हैं। वो कृष्ण मंजरियों के पैर पकड़ते हैं, मंजरियां उनको डांट देती हैं, भगा देती हैं। रूप मंजरी कहती है नहीं, अंदर अलाउड नहीं है, नहीं जा सकते, हमारी स्वामी जी से हम तुम्हें मिलने नहीं देंगे। तो मंजरियां इतनी पावरफुल हैं कि कृष्ण भी उनके चरणों में गिरते हैं। क्यों गिरते हैं? क्योंकि वो राधा रानी की सेवा में निरंतर लगी रहती हैं, निस्वार्थ भाव से लगी रहती हैं, इसीलिए। तो
तो इसीलिए कृष्ण को, राधा रानी कृष्ण की प्रियतमा है, तो उसी तरह से कृष्ण जो राधा रानी के प्रिय हैं वो कृष्ण के प्रिय तो होंगे ही। इसीलिए मंजरियों का जो स्थान है वो बहुत ऊंचा है, बहुत हाई लेवल का है। तो ये मंजरी जो भाव है ना, ये बहुत ऊंचा भाव है। तो इसीलिए कृष्ण भी उनके पैरों में गिर जाते हैं। तो मैं यहाँ जो कथा बता रही थी वो बीच में, तो उनसे जब मिलने गए तो जैसे ही उन्होंने देखा कि उनके गुरुदेव को उनको पता चल गया, तो वहीं पे वो शरणागत हो गए। वहीं पे ही वो एकदम से उनका मन जो है अपने गुरु के चरणों में शरणागति आ गई कि भाई मेरे गुरुदेव ने मेरे को कैसे जान लिया, किस तरह से पहचान लिया, ऐसे। तो फिर बाद में एक दफ़ा क्या हुआ, फिर वो जब पुलिस की नौकरी कर रहे थे, फिर वहाँ पे उनके घर वाले ढूंढते ढूंढते आए। इससे पहले घटना हुई थी जब वो पुलिस में नौकरी कर रहे होते हैं, जाने से पहले पुलिस में जब वो जॉब कर रहे होते, नौकरी कर रहे होते हैं उनके डिपार्टमेंट में, तो एक दफ़ा क्या होता है, उनकी एक फ़ाइल खो जाती है। तो कोई इंपॉर्टेंट फाइल खो जाती है, सभी कर्मचारीगण जो भी सब ढूंढ रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, फिर एकदम से इनके पास में आए, महाराज जी के पास में आए। तो गुरुदेव को बोला कि फ़ाइल कहाँ है। तो गुरुदेव ने कहा ठीक है। उन्होंने मन में सोचा कि अब भगवान से प्रार्थना करी कि मैं जिस पे भी हाथ रखूं, जो भी फाइल पे रैंडमली ऐसे ही, यदि वो फाइल जो मैं ढूंढ रहा हूँ वही होगी, आप मुझे ढूंढवा दोगे, तो मैं आपको प्रण करता हूँ कि मैं इसी क्षण इस सब को छोड़ करके मैं मठ में चला जाऊंगा, सब ये संसार को छोड़ दूंगा और मतलब वैराग्य धारण करके ब्रह्मचारी बन जाऊंगा। तो उन्होंने ऐसी प्रार्थना करके हाथ जैसे ही रखा फाइल पे, देखा तो वही फाइल थी। तो बड़े प्रसन्नचित हो गए। फिर सब लोग भी खुश हो गए, अरे भाई ये फाइल मिल रही थी बहुत दिन से, ये फाइल मिल गई। तो जैसे ही उन्हें हाथ रखा मिल गई, और लेकिन उनके अंदर क्या चल रहा था कि मैंने भगवान से कहा था कि मैं छोड़ दूंगा, तो वो मुझे छोड़ना है। तो वो तो बहुत खुश हो गए, गुरुदेव भी बहुत खुश हो गए। तो उन्होंने तभी सब कुछ छोड़ दिया। फिर कहते हैं कि मैं छोड़ रहा हूँ। तो उन्होंने बोला, जो उनके ऑफिसर थे सीनियर, बोला कि तुम क्यों जॉब छोड़ रहे हो। बोलते कि मुझे अब मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे छोड़ना है, मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा आप तो एक बहुत ही मतलब स्मार्ट, बहुत ही ब्राइट ऑफिसर हो, जो जिसकी बहुत आगे बहुत स्कोप है कि आप बहुत अच्छा लाइफ में कर सकते हो, बहुत आपकी बहुत प्रोग्रेस हो सकती है, आप क्यों छोड़ रहे हो। कोई रीज़न ही नहीं है छोड़ने का। बोलते कि नहीं, मैं ऐसा बिजनेस करना चाहता हूँ जिसमें कोई लॉस ही ना हो, हमेशा प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो। तो उन्होंने बोला ऐसा कौन सा बिजनेस है। तो उन्होंने बताया कि है ऐसा बिजनेस, मैं वो बिजनेस करना चाहता हूँ। उनका इशारा किस और था, उनका इशारा था कि मैं भजन करना चाहता हूँ जहाँ कोई लॉस ही ना हो। क्योंकि हमने देखा ना, भजन में कोई लॉस होता ही नहीं। हमने कुछ भी कथा सुन ली, कुछ भी कीर्तन कर लिया, नेहा विक्रम नाशस्ति प्रत्यवायो न विदति सत्मपस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात। बताया ना भगवान ने गीता में कि जो भी भजन करता है, थोड़ा भी करता है, तो उसका कभी नुकसान नहीं होता, फायदा ही फायदा है, घाटा है ही नहीं। जो भजन करता है उसको हमेशा फायदा ही। तो इसलिए कह रहे कि 100% फायदा ही फायदा हो, वैसा वाला भजन करना हो। तो ऐसा बोल के वो वहाँ से निकल करके इस तरह से, फिर वो नेक्स्ट ही घटना ये हुई, वहाँ पे आ गए वो। फिर वो पुलिस ऑफिसर थे और बहुत ही अच्छे मतलब पोस्ट पे थे। तो वहाँ जैसे ही वो गए, तो उन्होंने क्या करा, अपने गुरुदेव की सेवा में रुक गए। तो एक पुलिस ऑफिसर का पुलिस वाला अभिमान होता है ना कि मैं ऑफिसर हूँ, लोग उनके आगे पीछे घूमते हैं, उनके आदेश का पालन करते हैं। लेकिन यहाँ पे जाके उन्होंने क्या करा, एक साधक का आचरण करके बताया, वो सारा उल्टा हो गया। जो पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी करते हुए जो वो काम करते थे, लोगों को आदेश देना, यहाँ पे लोगों की सेवा लेना, यहाँ आकर के उन्होंने सब कुछ उल्टा कर दिया। उनका आचरण एकदम अपोजिट। वो एक दीनहीन होकर के वहाँ अपने गुरु की सेवा में लग गए। गुरु के बर्तन, गुरु के चरण दबा रहे हैं, उनकी चरण सेवा कर रहे हैं, और उनके कपड़े धो रहे हैं, उनके लिए खाना बना रहे हैं। गुरुदेव ने उनको प्रसन्न होकर के उनका पर्सनल सर्विस दी, अपनी पर्सनल सर्विस दी। उनको खाना बनाना नहीं आता था, वो सब सीखा अपने दूसरे जो ब्रह्मचारीगण थे उनसे। तो उनसे सीखा, खाना बनाना सीखा, और गुरुदेव की पर्सनल सर्विस में उनको रख दिया। क्योंकि उनके जो आचरण, उनका शिष्य जो डेडिकेशन को देख करके, तो उनकी सेवा में लग गए, वो पूरी तरह से सेवा में लगे। तो उनकी सेवा वृत्ति को देख करके उन्होंने इतनी सेवा करी, तो उनको उनके गुरुदेव ने क्या किया, एक ही दिन में उनको हरिनाम भी दे दिया। हरिनाम यानी माला झोली देना, दीक्षा प्रदान कर दी। दीक्षा मतलब एक होता है गोपाल मंत्र देते हैं, एक बड़ी दीक्षा होती है जिसमें कि ब्राह्मण दीक्षा कही जाती है, उसमें काफ़ी सारे 8-9 मंत्र होते हैं, वो देते हैं। तो उनको इकट्ठे ही उनकी डेडिकेशन देख करके, उनको पहले देखते हैं कि हरि नाम देते हैं कि करता है कि नहीं करता,
सिंसियर है कि नहीं है, सिंसेरिटी भी है या नहीं इसके अंदर। कुछ दिन जज करते हैं इसको कि हाँ ये राउंड्स अच्छे से 16 राउंड्स कर रहा है, अच्छे से व्यवहार कर रहा है, जज करते उसके बाद में दिया जाता है दीक्षा। लेकिन उन्होंने क्या करा, उनको कोई डाउट नहीं हुआ, उन्होंने डायरेक्ट उनको हरिनाम दिया, तुरंत ही दीक्षा भी दे दी, ब्राह्मण दीक्षा सब कुछ एक साथ दे दी। तो उसकी सिंसेरिटी से वो गुरुदेव उनके बड़े खुश हुए। उनकी व्यक्तिगत सेवा जो करी उन्होंने, व्यक्तिगत तेरी पर्सनल सेवा जो करी, उससे खुश होकर के वो क्या क्या खाना बनाना है सब देख करके तो दिया। फिर एक दफ़ा गांव से जब वो आ गए, फिर गांव वाले उनके माता पिता ढूंढ रहे थे कहाँ है, तो ढूंढते ढूंढते जब वो आए, फिर बाद में जब वो आए तो उनको उनके गुरुदेव ने कहा ठीक है तुम वापस चले जाओ। तब वो वापस आ जाते हैं अपने गांव गुरु के कहने पर। तो जैसे वापस आते हैं तो आने के बाद में वो अपने घर के अंदर नहीं घुसते, गुरु ने आदेश दिया इसलिए वो आ गए, लेकिन वो अपने घर के बाहर एक जहाँ वो पढ़ाई करते थे वो एक कमरा था वहीं पर रहे, अपने घर के अंदर नहीं गए। तो वहीं रह करके कुछ दिन रहे। फिर उन्होंने वहाँ पे भी वो अपने भजन भी करते रहे। तो उनके कोई दादाजी थे, उन्होंने कई सारे क्वेश्चंस पूछे उनको, कई सारे सवाल पूछे कि भाई ये कच्चा है या सचमुच में भजन करने जाना चाहता है। लोगों ने काफ़ी रोकने के प्रयास करा, नहीं नहीं मत जाओ, यहीं घर में रह के भजन करो, घर में रह के भक्ति करो, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, ऐसा होता है ना। तो वो कहते हैं घर में नहीं हो सकता, घर में वो माहौल नहीं मिलता, जो मठ में जो माहौल मिलता है भजन करने का, आसपास आपके सिर्फ एक जैसे लोग हैं, सिर्फ भजन भाव हो रहा है, घर में वो माहौल नहीं है, घर में संसार दिखता है, तो इसलिए वहाँ नहीं हो पाएगा। तो उनके दादाजी तो थे, उन्होंने कई सारे क्वेश्चंस पूछे अचिंत्य भेदा भेद पे और कई सिद्धांतों के बारे में क्वेश्चंस पूछे, तो उनका ठीक ठीक जवाब दे दिया उन्होंने। तो वो ऑलरेडी वो काफ़ी उनके जो जिन्होंने पूछा था वो काफ़ी ऑलरेडी भजन में आगे बढ़े हुए थे, तो उनको लगा कि हाँ ये सीरियस है और ये अब वापस नहीं आएगा, भजन की और ही बढ़ेगा। तो उनको बोला ठीक है अब तुम जाओ, हमारी ओर से तुम्हें छूट। तो फिर वो चले गए। फिर उन्होंने वहाँ जाकर भी ऐसा वैष्णव आचरण दिखाया उन्होंने, कभी भी उनकी पत्नी उनसे मिलने गई तो उनसे मिले नहीं, बिल्कुल भी मिले नहीं। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने 24 साल की अवस्था में संन्यास ले लिया था, फिर बाद में अपनी पत्नी की तरफ कभी मिले नहीं, वो ऐसा उन्होंने आचरण करके दिखा। वैसा ही सेम आचरण हमारे गुरु महाराज ने भी, जैसे चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों पे वो चले, उन्होंने भी 24 साल की अवस्था में ही अपना सब कुछ छोड़ करके 24 या 25-26 ऐसी छोड़ करके उन्होंने ब्रह्मचारी आश्रम में प्रवेश किया। फिर बाद में शायद 30-31 की एज में उन्होंने संन्यास भी ले लिया था। ठीक है, तो फिर उस टाइम पे वो उनके मतलब किसी से मिलते नहीं थे, उनके बच्चे बेटियां थी, 2 बेटियां थी, वो सब मिलने आया करते थे, तो उनसे भी वो ऐसा ही आचरण करते थे। उनको लगता था कि मेरे भाई हैं, कुछ स्पेशल मेरे लिए करेंगे मठ में, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता था। बहनें आती थी कभी तो उनको लगता था मेरे भाई हैं, तो ऐसा कुछ होता नहीं था। लेकिन वो क्या करते थे, उनके लिए कोई भी स्पेशल आचरण नहीं करते थे, सेम जैसे बाकी भक्त है वैसे ही आप हो। एक दफ़ा एक कथा में, एक दफ़ा उनके गुरुदेव के पिताजी हालांकि थे तो वैष्णव, वो है ना, वैष्णव शील संप्रदाय से दीक्षित थे, लेकिन उनको एक आदत थी, होता है ना कि भक्तों में भी कुछ ना कुछ एक आदत हो जाती है घर, तो कुछ वो पान वान चबाते थे। तो वो एक दफ़ा आए, मठ में आए और वहाँ पे वो प्रसाद पा रहे होते सब लोग, तो वहाँ पे वो उनको कहते हैं गुरुदेव कि आप भी यहाँ बैठ के प्रसाद पा लीजिए। तो उनके मन में ऐसा भाव आया कि मैं बड़ा उच्च कोटि का ब्राह्मण, मैं ऐसे सब ब्रह्मचारी यानी ऐसे लोगों के बीच में, साधारण जीव के बीच में मैं कैसे बैठ के खाना खाऊं। तो उनके अंदर से भाव चला था कि छूत वाला भाव कि मैं इनके बीच में नहीं बैठ सकता, मैं उच्च कोटि का ब्राह्मण हूँ, तिवारी हूँ मैं। तो गुरुदेव तो अंतर्यामी है, वो समझ गए गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं होता है, एक मतलब एक ही जैसा। तो उनको समझ में आ गया, तो उन्होंने बोला ठीक है आप ना अलग से रसोई बना करके अलग से आप खाएं, उनको अलग से पवाया। ठीक है, तो अलग से पाया। तो नेक्स्ट डे उनको लगा, फिर उन्होंने जो कथा सुनी, मठ में रहकर की कथा सुनी, बोला कि हाँ ये तो बहुत उच्च कोटि की बातें करते हैं। तो बोला नहीं सब अच्छे लोग हैं, कोई बुरे लोग नहीं यहाँ पे। तो बोला कि ठीक है मैं तो यहाँ बैठ के, जब अलग से नेक्स्ट डे बोला कि आप खाना खाइए, तो बोला नहीं मैं तो साथ में इनके साथ ही बैठ के खा लूँगा। उनको समझ में आ गया कि सब बढ़िया लोग हैं, तो मैं इनके बीच में खा लूँगा। तो गुरुदेव ने बोला नहीं नहीं आप तो खा लोगे, लेकिन ये नहीं खा सकते आपके साथ बैठ के। बोला तो उनके पिताजी को लगा ऐसा क्या बोल रहे हो। तो बोलते कि आप तो देखो पान चबा रहे हो, आप तो पान चबाते हो, ये जो वैष्णव ब्रह्मचारी बैठे हैं यहाँ पे, ये सब कुछ छोड़ दिया, लहसुन प्याज चाय वगैरह पान वान कुछ भी नहीं खाते, ये इनका खान पान बहुत शुद्ध है, तो आप इनके पास बैठ के नहीं खा सकते।
तो इन्होंने ऐसा आचरण करके दिखाया, अपने पिता को ही उन्होंने ऐसा बोल दिया। तो उनके पिता का दिमाग ठंडा कि भाई क्या बोल रहे हो। फिर उन्होंने उनके चरण में गिरे, उनके पिताजी, और बोला कि आप हमें हरि नाम दें। तो उनके पिताजी उनसे झुक करके प्रणाम करके हरि नाम मांग रहे, आप हमें हरि नाम प्रदान करें। तो वो कहते नहीं नहीं, मैं तो बेटा हूँ, मैं कैसे हरि नाम दे सकता हूँ उनको। नहीं नहीं, हम नहीं दे सकते। तो बोले नहीं नहीं, आप हमें हरि नाम दो। जिद कर गए, हरि नाम दो, हरि नाम दो। ये नहीं, उनको जब महिमा समझ में आई कि मेरा बेटा कोई साधारण नहीं है, तो उनके हरि नाम मांगना शुरू कर दिया उन्होंने। फिर गुरुदेव ने कहा ठीक है, ये लो हरि नाम। तो फिर हरि नाम दिए। ऐसी ऐसी घटना उनके लाइफ में है, जो उन्होंने अब एक साधक का आचरण, एक गुरु का आचरण उन्हें अच्छी तरह से करा। कोई भी पार्शियलिटी नहीं, कुछ नहीं। वो जहाँ भी जाते थे कहते थे कि वो गुरु गुरु नहीं है जो पैसा लेने के लिए आया है। मैं आया हूँ यहाँ पे, विदेशों में वो 30 बार गए, 30 टाइम्स विदेशों में पूरा ट्रैवल करा उन्होंने। और जाकर के उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे आपको आपका पैसा लेने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ भक्ति का प्रचार करने आया हूँ। और मुझे आपको यदि कुछ देना ही है तो मुझे फूल दो। तो कौन से फूल? अपने हृदय रूपी फूल मेरे चरणों में दो, उनको मैं साफ सूफ करके राधा कृष्ण को अर्पण करूँगा। यानी हम अपना हृदय गुरु को दे। हम गुरु पूर्णिमा पे, व्यास पूजा पे, जो व्यास जी की पूजा होती है जिस दिन, वो एक व्यास पूजा होती है जब हमारे गुरुदेव का आविर्भाव तिथि होती है, बर्थडे होता है, उस दिन भी हम व्यास पूजा ही मनाते हैं। तो उस व्यास पूजा के दिन हम गुरु को क्या दे सकते हैं? पैसा दे देंगे जाकर के, हम कुछ फल दे देंगे, कुछ कपड़े दे देंगे, कुछ ये सब दे देंगे। तो गुरु को क्या ये सब चीज़ चाहिए? तो हमारे गुरुदेव कहते हैं कि हमें ये सब, मुझे ये सब चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे जो चाहिए वो मैं ले लेता हूँ कि चलो ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते तो कुछ तो करोगे, गुरु की सेवा करोगे, तो उससे क्या होगा, हमारा आपका कुछ सुकृति बनेगी, आप भजन की ओर थोड़ा बढ़ने के लिए आपके कुछ पॉइंट्स मिलेंगे आपको, है ना। लेकिन गुरु को वास्तविक क्या चाहिए होता है? गुरु की जो सेवा होती है वो होती है व्यास पूजा के दिन आप गुरु की जो आदर्श हैं, जो वो हमसे चाहते हैं वो हम करें, जो हमें वो कहते हैं। तो अब हमसे कहेंगे कैसे, वो तो है नहीं। तो उन्होंने कथाओं के माध्यम से जो कुछ कहा है, जो वो कहते हैं, उनका आचरण करें। तो वही व्यास पूजा हुई। यानी उनके दिखाए हुए आदर्श पे चलना, जो वो हमसे चाहते थे, उनके लेक्चर्स के माध्यम से सुन करके उनको ठीक से फॉलो करना, यही एक सचमुच की व्यास पूजा है। यदि हम उनके दिखाए रास्ते पे चलेंगे तो धीरे धीरे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि हमारा हृदय जो गंदा भरा है, गंदगी भरी है इसके अंदर, वो धीरे धीरे शुद्ध होने लगेगा। और उनके आचरण पे चलते चलते हरि नाम करना उनका पहला उद्देश्य होता है कि 16 नाम जपिए। तो ये यदि हम करेंगे, करते 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 करते, तो इतना शुद्ध हो जाएगा। तो गुरुदेव कहते हैं कि वो शुद्ध हृदय को लेकर के, मैं हृदय रूपी फूल को मैं राधा गोविंद के चरणों में अर्पित करूंगा। तो आप मुझे अपना फूल रूपी हृदय अर्पण करो। इंस्टेड ऑफ गिविंग पैसा, कपड़ा, फल, ड्राई फ्रूट्स, ये सब देने से अच्छा ये दो। तो ये यदि हम दे पाए तो हमारी सचमुच की व्यास पूजा होगी। यदि ये नहीं दे पा रहे, हम तो नहीं दे पाते, मैं तो नहीं दे पाती, तो अच्छा है कि पैसे दे दे, कुछ तो दे, कुछ ना देने से कुछ तो दे जो हमारी औकात में है। तो इस तरह से हमारे गुरुजी ने बहुत ही विशिष्ट अपना जीवन के माध्यम से एक हमारे को एक दिखाया, रोल मॉडल करके। तो एक दफ़ा एक क्या हुआ, बहुत सारी बातें मैं क्या क्या बताऊँ। एक बार हमारे गुरुजी, परम गुरुदेव जो हैं, गुरुदेव के गुरुजी, उनका एक शिष्य था अनंग मोहन ब्रह्मचारी नाम से। तो उनको टीबी की बीमारी हो गई, ऐसा रोग हो गया था तो जिसमें कि जैसे कोरोना हुआ था ना अभी, जिसमें कि फैलने वाला रोग, तो वैसा ही टीबी का रोग था। उस टाइम पे लाइलाज था, उनका कोई इलाज नहीं होता था। तो जो ब्रह्मचारी जो थे, उनका नाम था अनंग मोहन ब्रह्मचारी, जो कि परम गुरुदेव के बहुत अच्छे डिवोटी थे, बहुत अच्छे शिष्य थे और उनकी बहुत सेवा करते थे, बहुत प्रिय शिष्य थे। तो वो बीमार हो गए, उनको टीबी हो गया, उनको खून की उल्टियाँ होने लग गई। तो वो जो हमारे परम गुरुदेव थे, गुरुदेव के गुरुदेव, वो उनकी सेवा में पूरी तरह लग गए। अपना प्रचार काम, अपना सब कुछ छोड़ करके वो उस शिष्य की सेवा में लग गए। और उन्होंने यहाँ पे दिखाया शिष्य वात्सल्य भाव। एक माँ जिस तरह से अपने बच्चे की सेवा करती है, अब जब वैसे उनको शिष्य को जब उनकी ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने अपना प्रचार काम छोड़ करके उस शिष्य की सेवा में लग गए पूरी तरह से।
और शिष्य की दिन रात उनकी जैसे जो भी सेवा, उल्टी साफ करना, पोटी साफ करना, उनको नहलाना, उनको पोंछना धोना, पूरी जो माँ कर सकती है वैसा सब पूरा उन्होंने सेवा शुरू कर दी। तो यहाँ उन्होंने आचरण करके दिखाया कि कैसे एक गुरु भी एक माता के वात्सल्य से भी ज़्यादा वात्सल्य उनके अंदर होता है। तो जब गुरुदेव ने देखा कि ये सारा पूरा टाइम इसी पे लगा रहे हैं, प्रचार कौन करेगा फिर? तो उन्होंने जाकर के उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप ये सेवा मुझे प्रदान करिए, मैं इनकी सेवा करूँगा, आप प्रचार कार्य में लगिए। तो जब उनके गुरुदेव को ये मतलब ये संतुष्टि हो गई, हाँ, ये अच्छे से सेवा कर रहा है, तो उनको छोड़ करके उनके हवाले और वो गए प्रचार कार्य के लिए। तो गुरुदेव ने अपनी लाइफ की परवाह नहीं करी कि मेरी लाइफ को क्या होगा। अब कोरोना में ऐसा होता है ना, लोग जाते ही नहीं थे। ऐसे गुरु के शिष्य भी हुए होंगे जो कहते थे कि हम आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन वो जब ऐसा टाइम आया तो सब दूर भाग जाते, हमें नहीं मरना। तो लेकिन गुरुदेव ने अपनी लाइफ की परवाह करे बिना जो खून की उल्टियाँ कर रहे थे उनको भी साफ करी, सब पूरी सेवा करी, उनकी पोटी उठाना, जो भी कुछ नहलाना धुलाना सब सेवा करी, खाना दवाई देना सब कुछ अपनी परवाह करे बिना। और उन्होंने ऐसा आचरण करके दिखाया कि किस तरह से गुरु सेवा होती। गुरु ने आज्ञा दी है तो उसका पालन करना है। गुरु ने जो आज्ञा आपको दे दी उसका पालन करना है कैसे भी करके। तो वो उन्होंने करा। फिर 5-6 महीने तक वो सेवा उन्होंने करी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने अपने आचरण करके सब कुछ दिखाया। और गुरुदेव जो जैसे हम बोलते हैं गुरु ढोंगी गुरु होते हैं, एक सचमुच के गुरु जो वो हैं जो खुद आचरण करते हैं। तो हमारे गुरुदेव इतनी लाइफ उनकी टाइट शेड्यूल रहती थी, वो सुबह 2 बजे उठ जाते थे। 2 बजे उठ जाते थे। उठने के बाद में स्तुतियाँ, मुँह से स्तुति करते, जैसे अपन ये मंगलाचरण करते हैं ना, स्तुति करते हैं, वो स्तुतियाँ उनकी लंबी चलती थी। हर एक को नरसिंह स्तुति, राम जी की स्तुति, राधा जी की स्तुति, सबके स्तुति मतलब कंटिन्यूअस पहले स्तुतियाँ करते थे। फिर अपना माला जप जो होता था वो 64 माला, 1 लाख माला उनकी हमेशा होती थी। वो जब पुलिस में भी थे ना, उस टाइम पे भी वो जब कुछ टाइम रहे थे तो भी हमारी हरि नाम करते थे। जब वो नरोत्तमा दास जी के बाद मिलने के बाद वापस आए थे तो तभी भी वो करते थे ऐसा। तो मतलब उन्होंने अपना शेड्यूल इतना टाइट रखा था। 2 बजे उठने के बाद में फिर कथा, 3 टाइम कथा होती थी। 3 टाइम कथा करना, प्रचार करना, भिक्षा लेने जाना, मतलब इतनी टाइट शेड्यूल, वो सभी काम करते थे। और मथुरा मठ में रहते थे, वहाँ पे गोवर्धन की परिक्रमा एवरीडे लगाते थे। और मथुरा मठ एक अभी जो मठ है जहाँ पे कि स्वामी महाराज की संन्यास वहाँ पे हुआ है। इस्कॉन के जो स्वामी महाराज है ना, उनका संन्यास हुआ है। और उनको संन्यास दिलाने में भी हमारे गुरुदेव का ही हाथ है। जब इस्कॉन के फाउंडर आचार्य को सब जानते हैं, स्वामी महाराज को, तो उनका जब संन्यास वो उनकी शादी हुई थी और वो गृहस्थ आश्रम में थे और वो संन्यास लेने को रेडी नहीं होते थे। तो हमारे गुरुदेव ने उनको मोटिवेट करा कि आप क्या कर रहे हो यहाँ बैठ के। आपकी पत्नी आपको बार बार मतलब फेवरेबल नहीं थी, उनकी पत्नी सही नहीं थी। वो चाय पीती थी तो वो मना करते थे तो वो मानती नहीं थी, और कोई मतलब सही नहीं थी, गाली, कमाते नहीं हो, क्या भजन करते रहते हो, ऐसा नहीं होता उस तरह की। तो गुरुदेव कहते तुम क्यों पड़े हो वहाँ पे, क्यों इस दलदल में पड़े हुए हो, निकलो यहाँ से, संन्यास लो, तुम्हारी यहाँ ज़रूरत है। तो वो मानने को उनकी डर लगता था। वो गुरुदेव ने खुद ने कहा है, स्वामी महाराज ने खुद ने कहा ये चीज़ कि मुझे डर लगता था संन्यास लेने में, मैं संन्यास लेने में डरता था, लेकिन मेरे इन्होंने मतलब इनका नाम लेके, हमारे गुरुदेव का नाम लेके बोला कि इन्होंने मुझे फोर्स किया, इन्होंने मुझे प्रेरित करा कि तुम संन्यास लो। तो इनके प्रेरित करने पे, इनके फोर्स करने पे मैंने ज़बरदस्ती से संन्यास लिया। फिर उन्होंने हमारे गुरुदेव को भी परम गुरुदेव यानी उनके गुरु को बोला, तो उनके माध्यम से संन्यास उनका जो हुआ मथुरा मठ में हुआ था। और हमारे गुरुदेव ने ही उनका त्रिदंड बनाया था, जो एक डंडा लेके घूमते हैं ना, त्रिदंड कहते हैं उसको, वो संन्यास का दंड होता है, वो लेके जो घूमा जाता है, वो उन्होंने गुरुदेव ने बनाया। और उनको कैसे कपड़े पहनने हैं ये सब सिखाया, हमारे गुरुदेव ने सिखाया। तो हमारे गुरुदेव का बड़ा ही रोल है उनके संन्यास लेने में। और उनकी समाधि भी, इवन जब शरीर छोड़ा ना उन्होंने, जब वो नित्य लीला में गए थे स्वामी महाराज, तो उनकी समाधि की वीडियो आज भी अपलोडेड है, यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको। तो उसमें जो समाधि दे रहे हैं मेन, वो हमारे गुरुदेव हैं। और उनको स्वामी महाराज ने जाने से पहले कह दिया था कि तुम मेरे शिष्यों को संभालना। मैंने विदेश में जाकर के प्रचार प्रसार किया है और उनको मैंने
इतना प्रचार प्रसार करके उनको सिखाया है, मैंने माया का जंगल काटने में टाइम वेस्ट कर दिया। माया का जंगल काटना मतलब लोग बाग भगवान नहीं हैं, भगवान ब्रह्मी है जो है, सब शून्यवाद कहते हैं ना कि सब लोग मर जाएंगे तो सब ऐसे ही ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, ये सब इनको ही काटने में मैंने पूरा जंगल काटने में अपना पूरा टाइम निकाल दिया। जो मैं देने आया था, यानी जो भक्ति, ब्रज वाली भक्ति जो देने आया था वो मैं दे ही नहीं पाया। तो गुरुदेव, ये एक ही परंपरा से आते हैं, ये क्या देने आए थे? ब्रज रस को। तो हमारे गुरुदेव जो थे सब बहुत रसिक जन थे। रसिक जन का मतलब क्या होता है? रसिक का अर्थ होता है जो ब्रज रस से पूरी तरह से परिपूर्ण हो। ब्रज रस गोपियों का भाव, ब्रज रस यानी गोपियों का भाव हो, मंजरियों का भाव जो है, यानी राधा कृष्ण की सेवा में, हमेशा उनकी सेवा में लगे रहने वाला जो भाव है ना, तो उसमें वो पूरी तरह से भरे हुए थे। तो ये वो देना चाहते थे, लेकिन उससे पहले वो भगवान को माने तो सही, भगवान को भगवान तो माने। ये बात तो देना तो बहुत दूर की बात है, इसके बारे में उनकी भक्ति तो दूर की बात सिखाने की है, वो भगवान को भगवान ही नहीं मान रहे पहले। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि मेरा तो पूरा जो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी वो कहते हैं कि मेरा तो पूरा टाइम जंगल काटने में ही चला गया, मैं जो देने आया था वो दे ही नहीं पाया। तो उनको कहा कि आप, हमारे गुरुदेव को, क्योंकि आप प्लीज़ मेरे जो शिष्य मैंने बनाए हैं उनको थोड़ा बहुत मैं लेकर आया हूँ भजन में, इनको आप संभालना, इनको आप आगे की भक्ति सिखाना। मैंने थोड़ा सा बेस बना दिया है, प्राइमरी भक्ति मैंने सिखा दी, थोड़ा थोड़ा बता दिया इनको, अब इनको आगे की भक्ति आप सिखाना, आप इन्हें मतलब आगे लेके जाना। तो हमारे गुरुदेव फिर बाद में स्वामी महाराज के जाने के बाद में, अप्रकट होने के बाद में, ये जाते थे और उनके भक्तों को भी, और उन्होंने 30 बार पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगाया, 30 टाइम्स पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगाया उन्होंने, और भजन का प्रचार करा दूर दूर जा करके। तो ऐसे हमारे भक्त, हमारे गुरुदेव थे। तो व्यास पूजा हम मनाते हैं जब हमारे गुरु का बर्थडे आता है, जब आता है, तो मुझे भी लगा कि जिसकी वजह से हम लोग ये गीता क्लास कर रहे हैं, जिनकी कृपा से हम भजन में आगे बढ़ रहे हैं, जिनकी कृपा, जिन्होंने बिना कुछ सोचे समझे हमें दीक्षा प्रदान करी, मुझे तो सच में करी। इस चीज़ को मैं मानती हूँ कि मैंने, गुरु पूर्णिमा के दिन हम गए थे तो बहुत भीड़ थी, बड़ी खचाखच भीड़ थी। उस खचाखच भीड़ में तो मेरी इच्छा थी कि मैं दीक्षा लूँ, क्योंकि मेरे घर में सब लोगों ने दीक्षा ले रखी थी, तो मेरा भी मन था कि मैं भी दीक्षा लूँ। मुझे नहीं, तो मैं जानती थी कि भाई ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि आपको, क्या आप माला करते हो, क्या आप लहसुन प्याज खाते हो, 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, ऐसे ही ट्रस्ट नहीं कर लिया जाता किसी पे भी। टेस्ट करेंगे ना, आप गुरु लेने लायक हो या नहीं। तो जब मैं भी गई तो मैंने सोचा मुझे भी यही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जब मेरा नंबर आया, धक्का मुक्की करते करते मैं वहाँ तक पहुँची, और मैंने संकोच करते करते मैंने बोला कि मुझे दीक्षा लेनी है। तो उन्होंने कहा, मतलब एक क्षण विचार करे बिना उन्होंने मुझे ऑन द स्पॉट मेरे कान में मंत्र प्रदान किया और कहा कि आपको दीक्षा लेने के लिए वहाँ रूम में मेरे ब्रह्मचारी लोग दे देंगे, शिष्यगण दे देंगे। तो मुझे तो इतना लगता है कि मतलब मैं अयोग्य, मुझे कुछ भी नहीं आता एक्चुअली में, और भजन क्या होता है कुछ नहीं पता, और उन्होंने मुझे कृपा करके, अहेतु की कृपा मुझ पे करी। तो इस चीज़ के लिए मैं हमेशा उनके ऋणी रहूँगी कि मतलब अयोग्य व्यक्ति को आपने दीक्षा दी, क्योंकि मेरी बिल्कुल भी योग्यता नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ ना मैं क्या करती हूँ, मैं भजन मेरा ज़ीरो है, कुछ भी नहीं आता मुझे। तो इसीलिए उन्होंने मुझे मतलब कृपा करके दीक्षा दे दी, तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं अपने गुरुदेव को प्रणाम करती हूँ और यही प्रार्थना करती हूँ कि आगे भी वो मुझे हमेशा इसी तरह से रास्ता दिखाते रहें, और जैसे भक्ति में कैसे बढ़ना है वो आगे हमें बढ़ने के लिए प्रेरणा देते रहें। एक छोटी सी बात और मैं कहती हूँ, एक कहावत है, संत मिलन को जाइए त्यजे मान अपमान, एक एक पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। ये एक हिंदी की कहावत है, जिसमें कि ये बताते हैं कि हम लोग यदि संत कोई हमारे शहर में आता है, यदि हम उनके दर्शन को जाते हैं, तो एक एक पग यदि हम चल रहे हैं, जितनी दूर से हमारे हैं ना उतना ज़्यादा, जैसे भागवत कथा के लिए भी कहा जाता है ये चीज़, यही सेम चीज़ संतों के लिए भी कहा गया है। संत और भगवान दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों इक्वली पावरफुल हैं। वो भी, संत भी हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं जैसे भगवान कर सकते हैं, लेकिन जो संत होते हैं वो आश्रय विग्रह हैं,
और जो भगवान होते हैं वो विषय विग्रह हैं, वो सेवा लेते हैं और ये सेवा करते हैं, लेकिन दोनों पावरफुल हैं। हमें भगवान से भी ज़्यादा संत पे विश्वास करना चाहिए। गुरु की भक्ति यदि आपके अंदर है तो भगवान मिल जाएंगे। यदि आप डायरेक्ट भगवान की भक्ति करोगे गुरु के बिना तो भगवान आपको नहीं मिलेंगे, भगवान नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। तो इसलिए गुरु होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गुरु ही आपको भगवान की ओर लेके जाएगा। तो कहते हैं कि यदि संत आपके शहर में आते हैं तो यदि आप जितनी दूर से आ रहे हो, आप एक एक कदम चल के आ रहे हो, तो एक एक कदम में आपको कोटि यज्ञ समान आपको फल मिलता है, कोटि कोटि यज्ञ। क्योंकि संत के दर्शन आपको पवित्र करते हैं, है ना। गंगाए परश हेले पश्चाते पावन, दर्शने पवित्र करे एक तमार गुण। दर्शन इनके लिए कहा गया है, ठाकुर नरोत्तम दास ने कहा है कि गंगा में तो एक बार आप स्नान करोगे, डुब मारोगे, तब जाके पवित्र होगे। गंगा नदी कहाँ है, वहां तक जाओ, बस में बैठो, ट्रेन में बैठो, वहां तक जाओ, फिर स्नान करो, तब जाके पवित्र होगे। लेकिन संत का बताया गया है कि दर्शन ही पवित्र करे। आपका तो दर्शन मात्र से आप पवित्र हो जाते हो। संत का यदि हम दर्शन कर लेते हैं तो गंगा से भी ज्यादा आपको वो पावन कर देता है। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि संत आए, भागो भागो दर्शन कर लो, फायदा ले लो, मिस मत करो। तो इसीलिए हमें संतों का दर्शन करने के लिए भाग के जाना चाहिए। ये बताया गया है कि एक एक पग यदि आप चल के जा रहे हो, एक और मैं छोटी सी बता देती हूँ। एक बार क्या होता है, एक धृतराष्ट्र है ना, धृतराष्ट्र नहीं, युधिष्ठिर जी, पांडव जी, तो उन्होंने क्या किया था, एक भोज का आयोजन किया था और उसमें बुलाया गया था, सभी को बुलाया गया था, ठीक है। तो उनको लगा कि कोई भी ऐसा नहीं है जो ना आ रहा हो, तो उन्होंने क्या करा, जाके पूरे नगर में बताया कि देखा कि कोई भी ऐसा नाराज तो नहीं है जो नहीं आया खाने के लिए, प्रसाद पाने नहीं आया हो। तो उन्होंने देखा तो ढूंढते ढूंढते एक ब्राह्मण मिला, वो बैठा था, तो वो नहीं आया। तो उन्होंने बोला कि महाराज जी गए, युधिष्ठिर जी गए कि चलिए आप भी प्रसाद पाइए, आप क्यों नहीं आ रहे, क्या आप रुष्ट हैं मुझसे। वो चाहते थे कि सारे जितने भी ब्राह्मण हो सब मुझसे खुश रहें, इसलिए उन्होंने ऐसा भोज रखा था, सबकी कृपा मुझे मिले। तो वो ब्राह्मण नहीं गए, तो उन्होंने बोला तुम क्यों नहीं आए हो। तो बोलते नहीं मैं नहीं आऊंगा, मैं तभी प्रसाद पाऊंगा जब आप करोड़ों अश्वमेध यज्ञ का फल मुझे दोगे, तभी मैं आऊंगा। तो वापस आ जाते हैं युधिष्ठिर महाराज। फिर द्रौपदी से डिस्कस करते हैं, द्रौपदी जी को बोलते हैं कि देखो वे ये संत जो है आए नहीं। तो द्रौपदी कहती है मैं मिलती हूँ जाके। तो उनके पास गई और वो नेक्स्ट डे वो लेकर के आ गई और वो संत ने प्रसाद पा लिया। तो दोनों लोग पूछते हैं कि द्रौपदी को तुमने ऐसा क्या करा, तुम कैसे उनको लेकर के आ गई, कैसे आपने वो करा। तो द्रौपदी कहती हैं कि मैंने कुछ नहीं करा, बड़ा सिंपल है। देखो शास्त्रों में, वेदों में सब जगह लिखा हुआ है, गुरु की महिमा बताई गई है, साधु की महिमा बताई गई है। तो मैं बताया गया है कि एक एक पग यदि आप चल के जा रहे हो साधु से मिलने तो आपको कोटि कोटि अश्वमेध का फल मिलता है। तो जैसे ही मैं उनके पास पहुंची मैंने उनको बोला कि, उन्होंने मुझसे यही बोला कि आप मुझे ये कोटि कोटि यज्ञों का फल दोगे। तो उन्होंने बोला हाँ, आप तो कोटि कोटि मांग रहे हो, मैं तो उससे भी ज्यादा आपको यज्ञों का फल दूंगी, क्योंकि मैं जितने कदम चल के आपके आश्रम तक आई हूं, अपने राजमहल से आपके आश्रम तक जितने पग चल के आई हूं उसमें तो करोड़ों करोड़ों यज्ञों का फल मुझे मिल चुका है। मैंने आकर के चल करके आपके दर्शन किए, इतने करोड़ों यज्ञों का फल जो मुझे मिल चुका है वो मैं आप ही को अर्पण करती हूँ, आप चलिए। तो वो संत बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, तो फिर वो लेकर जाती हैं और उनको प्रसाद पवाती हैं। तो इसलिए कहा गया है कि संतों का दर्शन जो है ना हमें पवित्र करता है। तो इसलिए हमेशा साधु संतों के दर्शन के लिए अवश्य जाना चाहिए, मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि शुद्ध वैष्णव मिलना बड़ा मुश्किल है। यदि हम इस संप्रदाय में आ गए हैं, आप लोग भी जुड़ गए हो इस चीज़ से, तो आप लोग भी कोई कम भाग्यशाली नहीं हो। हर कोई नहीं जुड़ता। आपको एक कथा सुनने मिल रही है, आप ऐसी गीता जी सुन रहे हो डेली डेली, तो आप लोग कम भाग्यशाली नहीं हो। तो ये सारी बातें जो मैंने कही ये सब मेरे ऊपर लागू होती हैं, आपको नहीं कही मैंने, सब अपने आप को सुनाई। और मैं चाहती हूँ कि भगवान मुझ पे, हे गुरुदेव आप मुझ पे कृपा करें कि मुझे ऐसा भक्ति में आगे बढ़ने का वो दे, प्रेरणा दे, ताकि मैं एक एक पल आगे बढ़ सकूं और जब संत आए तो दर्शन के लिए भी मैं जा सकूं, क्योंकि मैं जो हूँ ना कुछ नहीं पालन करती। तो इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। श्रील गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करे दासी, रणपेक्षा अतिहीन। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करे दासी, रणपेक्षा अतिहीन।
सकल सहाने बल दिया कर, सकल सहाने बल दिया कर, निज माने स्पृहाहीना, निज माने स्पृहाहीना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया कर ही दासे, क्षणपेक्षा अति